जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी है जो डेल्टा बनाती है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। तावा किसकी सहायक नदी है? तो है नर्मदा नदी की। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दामोदर नदी को जो है ना, उसको बंगाल का शोक कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो गंगा नदी को की है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी बहने के अनुसार तो गंगा है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो है सिंधु नदी। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो है नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु नदी की और ब्रह्मपुत्र नदी की। ये है सिंधु नदी है 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी है 2900 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर का अंतराल है। तो मानिए कि सेम है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच हुआ है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी है ना, जो अपना मार्ग बदलने में प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको बिहार को शोक कहा जाता है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रताप का निर्माण करती है? तो वो है नर्मदा नदी जो कपिल जलधारा प्रताप का निर्माण करती है। अब क्वेश्चन नंबर आगे थोड़ा देखते हैं। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। वैनगंगा और पैनगंगा किस सहायक नदी है? तो वो है गोदावरी की। इड्रो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश में बहती है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो है ब्रह्मपुत्र नदी पर। जो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? तो राजग सरकार के। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी से होकर एक है जो ताप्ती नदी बहती है, जो रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। उसके बाद हम क्वेश्चन को और आगे देख रहे हैं कि कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो हुआ है कौन सी नदी पे? तो सिंधु नदी पे हुआ है। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने % जल का प्रयोग कर सकता है? तो कर सकता है कितना? 20%। उसके बाद हम लोग देखते हैं
अब देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है। तो महानदी गोदावरी, कृष्ण, पेरियार, कावेरी एवं बैगाई। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर से होकर बहती है? तो सिंधु नदी है जो भारत के केवल जम्मू कश्मीर से होकर के बहती है। अब हम लोग देखने वाले हैं पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो है कृष्णा नदी के। पंचगंगा एवं दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी के। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी जो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी करती है। शिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी की शिप्रा है जो सहायक नदी है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर जो महाकालेश्वर मंदिर है जो है स्थित। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो देवप्रयाग में करती है। उसके बाद हम लोग आगे देखने वाले हैं अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली में विभाजित होती है? तो वो है चंबल एवं साबरमती। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो सतलज निकलती है, सिंधु निकलती है और ब्रह्मपुत्र निकलती है। उसके बाद हम लोग और देखने वाले हैं कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा एवं तापी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है जो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ के रण में गिरती है। राजस्थान में एकमात्र नदी है लूनी नदी जो कच्छ के रण में गिरती है। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। पेरियार की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो पापाधानी एवं चित्रावती। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ठीक है दोस्तों, तो इतना ही पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।